परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर को 1913 में कौन बताया? मोसले ने दिया। और मोसले ने क्या बताया कि मान लो जैसे कोई परमाणु है, अब हमें सब पता चल गया है, परमाणु है तो परमाणु के अंदर और भी क्या है? कक्षक है। परमाणु के अंदर और क्या है? कक्षक है। ये हमने स्टडी कर लिए हैं, है ना। और यहाँ नाभिक में क्या होता है? प्रोटॉन होता है। ये भी हम लोगों ने क्या करिए? स्टडी कर लिए हैं। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इसके दीर्घ वृत्ताकार कक्षक में क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। तो 1913 में मोसले ने एटॉमिक नंबर को कैसे डिफाइन किया कि एटॉमिक नंबर को जेड से शो करते हैं तो प्रोटॉन की संख्या इक्वल होता है इलेक्ट्रॉन की संख्या के। उसी को क्या बोलते हैं? परमाणु क्रमांक बोलेंगे। परमाणु क्रमांक किसको बोलते हैं? किसी भी परमाणु में उपस्थित धन आयन की संख्या के बराबर होता है। तो धन संख्या मतलब क्या? प्रोटॉन। और बाहर में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, अंदर में क्या है? प्रोटॉन प्लस आयन, और माइनस आयन यानी इलेक्ट्रॉन बाहर में, तो दोनों का इक्वल होता है। तो ये जेड है परमाणु क्रमांक। ठीक है। जब भी क्वेश्चन आए एटॉमिक नंबर क्या होता है, परमाणु क्रमांक, तो पहले इंट्रोडक्शन लिख लेना कि 1913 में मोसले ने बताया कि किसी भी परमाणु के अंदर जो धन आवेश की संख्या के बराबर होता है। तो परमाणु क्रमांक प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन क्या होता है? इक्वल होता है। यानी परमाणु के अंदर जितना प्रोटॉन होगा उतना ही क्या होगा? इलेक्ट्रॉन होता है। लिखेंगे कैसे? मान लो अगर कोई परमाणु है, जैसे यहाँ कोई परमाणु जैसे हाइड्रोजन है, इसका परमाणु क्रमांक को यहाँ पे राइट करते हैं इस तरफ। ठीक है। कोई भी परमाणु जैसे लिथियम है, लिथियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 3। तो यहाँ पे हम 3 राइट करेंगे। ये लिखने का टेक्निक हो गया। इसके बाद क्या आता है? द्रव्यमान। इसके बाद क्या आता है? द्रव्यमान। द्रव्यमान जो होता है इसको ए से क्या करते हैं? शो करते हैं। तो किसी भी परमाणु का द्रव्यमान संख्या ए इक्वल टू उस परमाणु के नाभिक में उपस्थित कण के बराबर होता है। नाभिक में उपस्थित कण के क्या होगा? बराबर। नाभिक में उपस्थित कण के बराबर होता है। और नाभिक में कौन कौन सी उपस्थित कण है? एक तो प्रोटॉन है और दूसरा क्या है? न्यूट्रॉन है। ठीक है। प्रोटॉन में प्लस चार्ज होता है, न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं होता। और इसको फाइंड किया था 1932 में किसने? जेम्स चैडविक ने फाइंड किया था 1932 में। ठीक है। और कैसे किया था चलो इसको भी बता देता हूं। तो 1932 में जेम्स चैडविक ने क्या किया? जैसे यहाँ पे हीलियम है जिसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 2, और इसका जो भार होता है यानी ये द्रव्यमान वो कितना होता है? 4। ठीक है। ऐसी बेरिलियम है, बेरिलियम का परमाणु क्रमांक होता है 4 और ये इसका द्रव्यमान लगभग 9 होता है। 4 दूनी 8 और 1 9 होता है। ठीक है। अब इसी में जब बेरिलियम धातु पर क्या कर देते हैं? हीलियम पर बेरिलियम का जब बौछार करते हैं 1932 में, कौन? जेम्स चैडविक ने, तो क्या होता है? इसको ऐड करोगे नीचे का 4 + 2 कितना होता है? 6। 4 + 2 6। और 6 किस एटम का एटॉमिक नंबर है? परमाणु क्रमांक है। परमाणु क्रमांक कितना होता है? 6 किसका होता है? कार्बन का। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? कार्बन। ऊपर देखो 9 और 4 कितना होता है? 13। लेकिन कार्बन का परमाणु का भार कितना होता है? यानी मास 12। तो इसके बाद 9 4 13, एक बच गया ना। तो जो एक बचता है वही क्या होता है? न्यूट्रॉन होता है। एक बचेगा न्यूट्रॉन होता है, जहां पे एक ऐसे लिखते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं लिखेंगे। 4 2 6 हो गया, 12 और 1 13 यानी 9 + 4 13। इसमें ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है कि सर ये तो हीलियम है, बेरिलियम है, कार्बन है, ऐसे नहीं होना है। ठीक है। 1913 में जेम्स चैडविक ने क्या किया? हीलियम प्लस बेरिलियम का क्या है? रिएक्शन यानी करवाए मान के चलो। तो यहाँ पे 4 + 2 क्या हो जाता है? 6। और 6 किसका है? कार्बन का। कार्बन का जो मास होता है वो 12 और एक बच गया 1। ठीक है। और 1 क्या होता है? न्यूट्रॉन। इसी का नाम पर दे दिया उन्होंने न्यूट्रॉन। और न्यूट्रॉन कहाँ पे प्रेजेंट होता है? परमाणु के नाभिक में। अब प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या को क्या बोलते हैं? द्रव्यमान संख्या। तभी तो बोल रहे हैं ना, देख न्यूट्रॉन की संख्या प्लस प्रोटॉन की संख्या वही क्या बन गया? द्रव्यमान संख्या। यही रखना है। इसके लिए द्रव्यमान निकालेंगे तो P प्लस न्यूट्रॉन प्लस A का वैल्यू 7 दे दिया है, यहाँ पे 7 है तो, और P का वैल्यू 3 रखना है। इलेक्ट्रॉन भी रहेगा तो 3 ही रहेगा। और यहाँ पे न्यूट्रॉन संख्या, अब न्यूट्रॉन को इक्वल करोगे तो 7 - 3 ठीक है। यहाँ पे 4, तो 4 क्या आ जाएगा? न्यूट्रॉन संख्या।
उसको डबल नहीं करनी है, ठीक है।